महाभारत युद्ध के प्रसंग में रणभूमि में बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह का दृश्य हमेशा ही हर किसी के लिए आश्चर्य का विषय होता है। आखिर क्यों पितामह होने के बावजूद अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार असंख्य बाणों से भेद दिया? आखिर क्यों युद्ध भूमि में भीष्म पितामह इतनी तकलीफ में रहते हुए अपनी आखिरी सांसों का इंतजार करते रहे? अर्जुन ऐसे भी तीरों का प्रयोग कर सकते थे जिससे उनकी मृत्यु हो जाती, किंतु ऐसा ना करते हुए उन्होंने सैकड़ों तीरों का प्रयोग किया। और क्यों समस्त कौरवों और पांडवों ने उन्हें इसी प्रकार मृत्यु शैया पर युद्ध भूमि में छोड़ दिया? इसके पीछे एक बड़ा आध्यात्मिक कारण है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भूमि देवी और अक्षय यानी कि आकाश का ग्रहण करने से इनकार। भूमि देवी भीष्म पितामह की मृत्यु स्वीकार नहीं कर रही थी क्योंकि वह 4 पीढ़ियों तक जीवित रहने वाले मनुष्य थे, जबकि सामान्यतः एक मनुष्य 2 पीढ़ियों तक ही जीवन जीता है। और अक्षय यानी कि आकाश उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था क्योंकि उनके कोई वंशज नहीं थे। पुत्र नहीं होने के कारण उनके बाद उनके पूर्वजों पितृजनों का ऋण चुकाने वाला कोई नहीं था। वह पितृ ऋण से मुक्त भी नहीं थे, इसीलिए आकाश ने उन्हें खुद में विलीन करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बांध से भेदा तो उन्होंने कहराते हुए कहा कि है पुत्र, यह तुमने क्या किया? मेरे शरीर का बोझ धरती नहीं उठा पाएगी, इसीलिए वह मुझे ग्रहण नहीं करेगी। पुत्र विहीन होने के कारण मुझ पर जो पितृ ऋण का पाप है उसके रहते हुए आकाश भी मुझे नहीं ग्रहण करेगा। अंत है पुत्र, अब जब धर्म की राह पर चलते हुए तुमने मुझे बाण से भेद ही दिया है तो कुछ ऐसा करो कि ना मैं आकाश में रहूं और ना धरती पर। इस प्रकार उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया और उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया कि वह ना तो धरती पर रहें और ना ही आकाश में। भीष्म पितामह की इस शैया पर लेटने का एक और कारण है। एक कहानी काफ़ी प्रचलित है, हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुनी होगी। जब भीष्म पितामह अपने मृत्यु शैया पर लेटे थे युद्ध भूमि में, तो वह वहाँ लेटे लेटे अपने पिछले जन्मों को याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मुझे इस मृत्यु शैया पर लेटना पड़ रहा है। तो वह अपने पिछले जन्म देखते गए और उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मेरी इस हालत का क्या कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि तुम अपने पिछले जन्मों के बारे में देख सकते हो, तो तुमने वहाँ जाकर देख लो। तो उन्होंने भीष्म पितामह ने उन श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं यहाँ पर लेटा लेटा अपने पिछले जन्मों के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं अपने पिछले 100 जन्म देख चुका हूँ, लेकिन मुझे इसका कारण नहीं अभी तक मिला है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह से कहा कि तुम एक जन्म और पीछे जाओ। तो उन्होंने अपने पिछले 101वें जन्म में गए और उन्होंने देखा कि एक बार वह रथ से जा रहे थे और रास्ते में उनके रथ के बीच में एक सांप आ गया। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि सांप को उठाकर रास्ते से पीछे कर दो, साइड में कर दो। तो उन्होंने उस सांप को उठाया और साइड में फेंक दिया। जब उनके सैनिकों ने उस सांप को झाड़ियों में फेंका तो वह झाड़ियाँ थी कटीलेदार झाड़ियाँ, कांटों वाले झाड़ियों में था। तो सांप उस झाड़ियों में जाकर तड़पने लगा और कई दिन तड़पने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे बताया कि यह था तुम्हारी मौत का कारण, तुम्हारी इस हालत का कारण यह था। तुमने अपने इस जन्म में यह कर्म किया था जिसका आज तुम्हें फल मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारे इतने पुण्य थे। तुम्हें इस पाप का फल भोगने के लिए 100 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। तो यह थी भीष्म पितामह की
तीरों की शैया पर लेटने की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी नई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।